हेलो फ्रेंड्स, मैं जुबैर आलम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कोचिंग वाला। और आज हम जानेंगे 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले अशोक गहलोत के बारे में। अशोक गहलोत आजकल काफी चर्चा में हैं क्योंकि उनके और सचिन पायलट के बीच जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे वो पब्लिकली बहुत खुलकर सामने आए और इस वजह से राजस्थान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी शुरू हो गया। अशोक गहलोत जो अपने आप में काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं और इनकी लाइफ और पॉलिटिकल कैरियर जानने के बाद आप जानेंगे कि क्यों इन्हें आखिरकार राजनीति का जादूगर कहा जाता था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अशोक गहलोत के पिताजी एक बहुत ही फेमस मैजिशियन थे और अशोक गहलोत खुद भी मैजिक जानते हैं। इसी वजह से संजय गांधी के सर्कल में इन्हें गिली बिली के नाम से बुलाया जाता था। अशोक गहलोत से एक बार किसी ने ऐसी मजाक में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया था कि अगर वो राजनीति में ना आए होते तो एक जादूगर ही होते। और आज हम इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इनका पॉलिटिकल करियर देखते हुए देखेंगे कि कैसे ये एक्चुअली में राजनीति के जादूगर साबित हुए। आज हम जानते हैं अशोक गहलोत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और देखते हैं इनका पॉलिटिकल कैरियर। जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इसी तरह से मैंने प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स के बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उनकी लाइफ को वीडियोस में कवर किया है, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मेंशन कर दिया है। तो आप उन वीडियोस को भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं अशोक गहलोत के बारे में। तो अशोक गहलोत, द मैजिशियन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के जादूगर, ये अशोक गहलोत हैं। तो बॉर्न ऑन 3 मई 1951 एंड महामंदिर जोधपुर, माली गहलोत फैमिली। तो बेसिकली जोधपुर से बिलोंग करते हैं और एक माली जो गहलोत फैमिली है उसको बिलोंग करते हैं। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। फादर बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत was famous magician, humble family background with no political connections। So देखिए, यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी इनके बारे में। बहुत ही जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और इनके फादर, जैसे मैंने बताया था, बाबू लक्ष्मण सिंह, वो एक फेमस मैजिशियन थे और जगह जगह जाकर पूरे इंडिया में शोज करते थे। और स्टार्टिंग में अशोक गहलोत भी उनके साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने पिताजी से ही मैजिक सीखा। एजुकेशन वाइज देखिए, इन्होंने बीएससी किया, एमए इन इकोनॉमिक्स और ये लॉयर भी हैं। इन्होंने एलएलबी की भी किया है। राजस्थान के सीएम रहे 3 बार। पहली बार 1998 से 2003, 2008 से 13 और अभी करंटली राजस्थान के सीएम हैं। रिप्रेजेंट सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ जोधपुर। सो सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ही आते हैं। नेक्स्ट इनका पॉलिटिकल कैरियर देखते हैं जो कि बहुत ही मार्वलस है। देखिए, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ एनएसयूआई राजस्थान 74 से 79 बाय इंदिरा गांधी। तो फर्स्ट बेसिकली इंदिरा गांधी के कहने पर ही ये सबसे पहली बार राजनीति में आए थे। हम आगे देखेंगे कि कैसे और कहां इंदिरा गांधी से इनकी मुलाकात हुई। फर्स्ट इलेक्शन जो इन्होंने कंटेस्ट किया उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया। 1977 में सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ही इन्होंने फर्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया था और इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर पाए। और इनके पास एक मोटरसाइकिल थी जो इन्होंने बेची और मोटरसाइकिल बेचकर जो पैसे आए उससे ये इलेक्शन इन्होंने लड़ा। बट अनफॉर्चुनेटली वो मोटरसाइकिल भी गई और ये इलेक्शन भी हार गए। और माधव सिंह जो जनता पार्टी के थे उस टाइम पे, बिकॉज कांग्रेस के अगेंस्ट पूरा कंट्री में एक लहर थी और जनता पार्टी के माधव सिंह से ये हार गए। नेक्स्ट इन्होंने सेकंड बार लोकसभा का इलेक्शन जब लड़ा तो 1980 में थे और 1980 में लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम जोधपुर बाय इन्होंने 52,519 वोट से ये जीत गए वहां पर। और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट टूरिज्म एंड सिविल एविएशन इन 1982 से 1984 रहे। उसके बाद डिप्टी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, डिप्टी यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन 1984। टेक्सटाइल भी देखा इन्होंने 1991 और 1993 से। और ये सीएम भी रहे 1998 से 2003 फॉर राजस्थान। सेकंड टाइम रहे 2008 से 2003 और थर्ड टाइम अभी ये करंटली हैं। ये जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सिंस 2017। सो ये इनका पॉलिटिकल कैरियर है जो कि हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। देखिए, यहाँ इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी ये क्लोज टू गांधी फैमिली रहे हैं स्टार्टिंग से ही और बहुत ही डेडिकेटेड रहे हैं कांग्रेस के लिए सिंस इंदिरा गांधी के टाइम से। तो 1971 में जब ईस्ट बंगाली रिफ्यूजी क्राइसिस था तो गहलोत जो थे रिफ्यूजी कैंप्स में सोशल सर्विस कर रहे थे। वहां पर इंदिरा गांधी एक बार मिली और देखिए यही इत्तेफाक होता है कि अशोक गहलोत उस टाइम पे सिर्फ 20 साल के थे और इंदिरा गांधी ने जब इन्हें उन कैंप्स में काम करते हुए देखा तो बहुत इंप्रेस हुई और इनसे कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए कहा। तो उसके बाद ये संजय गांधी के भी काफी क्लोज रहे। संजय गांधी का एक 20 पॉइंट प्रोग्राम था जो सैनिटाइजेशन और विलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड था, उसमें इन्होंने काफी अपना योगदान दिया। और फिर उसके बाद राजीव गांधी और फिर सोनिया गांधी के भी काफी क्लोज रहे।
सो अशोक गहलोत वाज इनिशियली कॉल्ड गिलीबिली इन संजय सा कांग्रेस सर्कल्स। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक मैजिशियन फैमिली से आते थे, तो इसलिए संजय गांधी स्टार्टिंग में अशोक गहलोत को गिलीबिली उनके सर्कल में कहा जाता था और उसी के नाम से उन्हें बुलाया जाता था। गो टू पर्सन फॉर राजीव गांधी एंड सोनिया गांधी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये राजीव गांधी के काफी क्लोज रहे और उसके बाद जब राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी आई तो सोनिया गांधी के लिए भी ये काफी क्लोज रहे और क्योंकि राजीव गांधी के क्लोज रहने के टाइम पे भी सोनिया गांधी से इनका काफी इंटरेक्शन था और काफी सारे डिसीजंस में गो टू पर्सन रहे सोनिया गांधी के। इवन हम जानते हैं कि गुजरात में जब मोदी लहर थी उसके बावजूद जब गुजरात में इलेक्शंस होने थे तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इन्हें ही गुजरात में कैंपेनिंग और उसके लिए सारे रिलेटेड काम के लिए लगाया था और उसके काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स और सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स भी हमने देखने को मिले। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इनके यंग एज की एक पिक्चर है, फेमस इंसिडेंट ऑफ अलवर, राजीव गांधी सरिस्का कांग्रेस मीटिंग इन 1988। और ये जो दूसरी पिक्चर है ये हरिदेव जोशी की है जो उस टाइम पे 1988 में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर। तो हुआ क्या था कि सरिस्का में कांग्रेस की एक मीटिंग अरेंज की गई 1988 में और 1987 में सरिस्का जो कि अलवर में है वहां पर अकाल पड़ा था और इसलिए 1988 में जब वहां पर कांग्रेस की मीटिंग रखी गई तो काफी आलोचना हुई, काफी क्रिटिसिज्म हुआ राजीव गांधी का। तो लेकिन राजीव गांधी ने ये कहा कि ठीक है कांग्रेस की मीटिंग जो है वो हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन राजीव गांधी ने क्या किया कि उन्होंने कांग्रेस की मीटिंग को वहां से हटाया नहीं आफ्टर क्रिटिसिज्म आल्सो, बट उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी गवर्नमेंट की मशीनरी, कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड या कुछ भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इस मीटिंग पर खर्च नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकारी अमला कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। और हरिदेव जोशी को भी ये चीज इंडिकेट कर दी गई। इवन राजीव गांधी खुद अपनी एसयूवी ड्राइव कर वहां पर गए दिल्ली से और उन्होंने भी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है, वो क्या कि थोड़े देर पहले जब सरिस्का से कुछ दूर पहले एक हवलदार या एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने उन्होंने बाएं मुड़ने के लिए इशारा किया राजीव गांधी को जो अपनी गाड़ी खुद चला कर आ रहे थे और उस रोड पर जब वो आगे पहुंचे तो एक मैदान में बहुत सारी सरकारी गाड़ियां खड़ी मिली। तो राजीव गांधी बहुत नाराज हुए इस चीज से, बिकॉज उन्हें पता चल गया फाइनली कि सारा का सारा सरकारी अमला यूज हुआ है उनके मना करने के बावजूद भी। और वो इतने नाराज हुए कि उस दिन उन्होंने वहां हरिदेव सिंह जोशी और उनकी तरफ से जो लंच वगैरह भी ऑर्गेनाइज हुआ था वो भी उन्होंने नहीं किया और 1988 में ही जोशी का वहां से रेजिग्नेशन हो गया और गहलोत उस टाइम पे, अशोक गहलोत उस टाइम पर कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। दिल्ली हाट इन आईएनए वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हिम। सो बेसिकली जब वो यूनियन मिनिस्टर थे यहाँ पर तो दिल्ली हाट जो आईएनए में है दिल्ली में, जो कि शिल्पकारों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, उसके लिए अशोक गहलोत की काफी तारीफ हुई थी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दिल्ली हाट दिल्ली आईएनए में जो है वो अशोक गहलोत ने अपने टाइम पर बनवाया था। इन्होंने भारत सेवा संस्थान फाउंडेड बाय अशोक गहलोत विद एम टू रेंडर एम्बुलेंस सर्विसेज बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू राजीव गांधी मेमोरियल बुक बैंक। सो इन्होंने ये सेवा संस्थान भी रहा, ये काफी सोशल सर्विसेज से काफी जुड़े रहे स्टार्टिंग से ही। नेक्स्ट, बोल्ड स्टेप ऑफ प्रवीण तोगड़िया एंड आशाराम बापू अरेस्ट इन टेन्योर। देखिए ये इनकी इतनी अच्छी पकड़ थी राजनीति में और उसमें कि प्रवीण तोगड़िया जो कि इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे उनका अरेस्ट और आशाराम बापू का अरेस्ट भी इन्हीं के टेन्योर में हुआ और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट और बोल्ड स्टेप लिया था ये। नेक्स्ट, इन्वॉल्व इन सोशल सर्विसेज सिंस स्टार्टिंग एज अ स्टूडेंट, known to have Gandhiite lifestyle, he eats before sunset and is pure vegetarian and teetotal। जैसे मैंने बताया गांधी से काफी इन्फ्लुएंस थे और स्टार्टिंग से ही इन्होंने गांधीयन लाइफस्टाइल को फॉलो किया। इवन इनके बारे में फेमस है कि वो सनसेट से पहले खा लेते हैं आज के टाइम पे भी और कंप्लीट टीटोटलर और वेजिटेरियन है, यानी किसी तरह का कोई लिकर और किसी चीज से इनका कोई रिलेशन नहीं है। नोन टू लाइक कड़क चाय ऑन हाईवेज एंड केप्ट पार्ले जी इन हिज कार। तो ये एक फन फैक्ट की तरह इनके बारे में फेमस है कि बेसिकली ये कड़क चाय के बहुत बड़े शौकीन है और अक्सर इन्हें हाईवेज पर, रेडियो पर और लोकल शॉप्स में देखा जा सकता है खाते पीते हुए और हमेशा एक पार्ले जी का बिस्किट भी अपने कार में रखते हैं। लाइक एक फन फैक्ट कहीं मिला तो इसलिए मैंने मेंशन किया। ही वेंट टू प्रेसिडेंट हाउस ऑन 3-wheeler इन 1982 फॉर टेकिंग ओथ एज यूनियन मिनिस्टर स्टॉप्ड बाय सिक्योरिटी। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जब पहली बार यूनियन मिनिस्टर की तरह इन्होंने ओथ लेने के लिए 1982 में ये प्रेसिडेंट हाउस गए तो 3-wheeler पर गए और एक सिक्योरिटी पर्सन ने भी इन्हें रोक दिया था देखकर उस 3-wheeler से जब ये उतरे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में मिला। वेरी हम्बल एंड केप्ट लो प्रोफाइल, जमीन से जुड़े नेता जैसे मैंने बोला। गुड होल्ड इन रूरल एरियाज, हैव रिस्पेक्ट इवन इन अपोजिशन फॉर हिज पॉलिटिकल नॉलेज। सो अशोक गहलोत को जो भी लोग जानते हैं, इवन आज भी जब हम ये पॉलिटिकल क्राइसिस देख रहे हैं
और आप न्यूज में भी देख रहे होंगे, तो किसी को भी आप अशोक गहलोत के बारे में कुछ नेगेटिव बोलते हुए नहीं सुनेंगे। अशोक गहलोत बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए, कोई पीछे का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं, सब कुछ इन्होंने अपने दम पर किया, बहुत मेहनती हैं और जाने जाते हैं कि जैसे ऑलमोस्ट 24/7 टाइप काम करने वाले इंसान हैं और बहुत ही लो प्रोफाइल इन्होंने रखी हमेशा। इवन ये कहा जाता है, जो लोग इनके करीबी हैं वो जानते हैं, वो कहा जाता है कि जो सीनियर लीडर्स थे जब ये यंग एज में थे, तो इवन अपने सीनियर लीडर्स के सामने ये बैठते भी नहीं थे और इतने लो प्रोफाइल में रहे। आज भी ये ट्रेन से हमेशा पसंद करते हैं अपना ट्रैवल करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और इवन इन पॉलिटिकल एरा अब इनके अपोजिशन में जो लोग हैं वो भी इनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। एक फेमस इंसिडेंट है कि जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तो भैरव सिंह शेखावत उस टाइम पे गद्दावर नेता थे, हम जानते हैं। भैरव सिंह शेखावत वाइस प्रेसिडेंट रहे, हमने पढ़ा था उनके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की आप मेरी वीडियो देखिए, उसमें मैंने डिटेल में कवर किया है भैरव सिंह शेखावत को। भैरव सिंह शेखावत को राजस्थान का सिंह कहा जाता है और वो बहुत ही गद्दावर नेता थे। इवन जब अशोक गहलोत जब चीफ मिनिस्टर बने, सबसे पहले वो भैरव सिंह शेखावत के पास आशीर्वाद लेने गए थे और जब भैरव सिंह शेखावत काफी बीमार हुए थे तो इन्होंने इनकी काफी देख रेख की थी और रेगुलर उनसे मिलने जाते थे। अपनी पूरी लाइफ में इन्होंने बहुत ही लो प्रोफाइल रखी है। इवन अपनी बेटी की शादी में भी इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ही सादे तरीके से की। इनका जमीनी लेवल पे बहुत ज्यादा जुड़ाव है और लोगों के बीच में, लोकल एरिया में और रूरल एरिया में खास तौर से बहुत ही पॉपुलर हैं और जमीन से जुड़े नेता हैं और इनके बारे में कोई भी कुछ नेगेटिव ज्यादा नहीं बोलता है। तो ये थे अशोक गहलोत, राजस्थान के प्रेजेंट सीएम, और इनके बारे में हमने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे और इनका पॉलिटिकल करियर भी देखा। और अशोक गहलोत को पॉलिटिक्स का बहुत ही माहिर माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही सलीके से, बहुत ही आराम से अपने राइवल्स को साइड में कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी होगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो दैट इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आगे भी देख पाएं। सी यू सून, कीप लर्निंग।